हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस वीडियो में मैं क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूं। देखा जाए तो ये आपके लिए न्यूज़ नहीं है बल्कि एक गुड न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स क्लास 9 से क्लास 10 में जाने वाले हैं या फिर क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 से क्लास 12 तक फ्री स्टडी मटेरियल्स के साथ साथ लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए हम लोग इस न्यूज़ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सीबीएसई ने 30 जून को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है। ये नोटिफिकेशन क्लास 9 और क्लास 11 के उन स्टूडेंट्स के री एग्ज़ाम के लिए है जो एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं और अब वो क्लास 10 या क्लास 12 में नहीं जा पाएंगे। सीबीएसई जब भी कोई डिसीज़न लेता है या कोई अनाउंसमेंट करना चाहता है तो इसके लिए एक सरकारी लेटर इशू करता है। इसी को हम नोटिफिकेशन कहते हैं और इसे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। सीबीएसई ने 30 जून की नोटिफिकेशन में कहा है कि क्लास 9 और क्लास 11 के सभी फेल स्टूडेंट्स को एक मौका और मिलना चाहिए और उन्हें रीटेस्ट में अपीयर होने का चांस मिलना चाहिए। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को कहा है कि वो या तो ऑनलाइन टेस्ट ले या ऑफलाइन टेस्ट ले या फिर इनोवेटिव टेस्ट ले, लेकिन क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सकें और प्रोमोट हो सकें। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको अपने घर से ही या कैफ़े से ही एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाएगा। आप इंटरनेट का यूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे और रिज़ल्ट कर सकेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे बैंकिंग वगैरह का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। अगर स्कूल ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो आपको स्कूल जाकर वहां एग्ज़ाम देना होगा, और अगर स्कूल क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए इनोवेटिव एग्ज़ाम लेता है तो फिर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई एक्टिविटी या कोई असाइनमेंट दिया जाएगा और आपको उसे बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके एक लिमिटेड टाइम में स्कूल में सबमिट करना होगा। मेरी इस इंफॉर्मेशन का आधार करियर्स 360 में छपी एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है ताकि आप भी इस न्यूज़ को पढ़ सकें। वापस आते हैं न्यूज़ पर। इससे पहले सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन दी थी उसमें उसने क्लास 9 और क्लास 11 के फेल स्टूडेंट्स को री एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया था, लेकिन 30 जून की नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने इस री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी सबको दे दी है, सबके लिए खोल दी है। यानी क्लास 9 और क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स इस री एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही वो इससे पहले री एग्ज़ाम में बैठे हों या भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुके हों, लेकिन अब वो फिर से सारे सब्जेक्ट्स का री एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने सभी सीबीएसई स्कूल्स को कहा है कि वो इस डिसीज़न को फॉलो करें और स्टूडेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाने का मौका दें, क्योंकि कई बार स्कूल्स सीबीएसई के डिसीज़न को सही ढंग से समझ नहीं पाते, जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं हो पाता और उल्टा थोड़ा लॉस ही हो जाता है। सीबीएसई ने कहा है कि सारे सीबीएसई स्कूल्स री एग्ज़ाम लें और इस री एग्ज़ाम के बेसिस पर क्लास 9 और क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करें। लेकिन नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि ये री एग्ज़ाम कब लेना है। इसका मतलब ये है कि स्कूल अपनी सुविधा अनुसार ये री एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। अगर स्कूल ऑनलाइन री एग्ज़ाम लेते हैं तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं या इनोवेटिव असेसमेंट लेते हैं तो 31 जुलाई के बाद ही लेंगे, क्योंकि 31 जुलाई तक तो सारे स्कूल्स बंद ही हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट्स क्लास 9 से क्लास 10 में या क्लास 11 से क्लास 12 में प्रोमोट नहीं हुए हैं, वो 1-2 दिन में अपने स्कूल ऑफिस से कंसल्ट करके री एग्ज़ाम की अपडेट ले लीजिए, ताकि आप सीबीएसई रिज़ल्ट आने तक और न्यू सेशन स्टार्ट होने तक में एग्ज़ाम क्लियर कर सकें और प्रमोशन पा सकें। इसमें लापरवाही मत कीजिएगा या फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये मेरी आप सबको एक छोटी सी एडवाइस है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।